आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2002 की रिपोर्ट के हिसाब से बाबरी मस्जिद की साइट के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाया गया। इस रिपोर्ट ने कहा कि उस जगह पर कई पत्थर, ईंट और आर्किटेक्चर एलिमेंट्स मिले हैं जो ज्यादातर मंदिरों में पाए जाते हैं। B.R. मणि, जो इस रिपोर्ट के मेन ऑथर थे, उन्होंने कहा कि जो पिलर के जो बेसिस मिले हैं वह एक दूसरे से निश्चित दूरी में थे और अलाइनमेंट में थे, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी संभावना है कि उधर एक मंदिर का मंडप था। ऐसी कई चीजें मिली जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में पाई जाती हैं। कि पब्लिश होने के 20 साल बाद आज राम मंदिर बन चुका है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। लेकिन सबसे बड़ी विवादित बात तो यह है कि वहां पर राम मंदिर था भी या नहीं। हिंदू धर्म में राम राज की कई डेट्स दी गई है, जैसे कि अनुमान लगाया जाता है कि वाल्मीकि रामायण 500 BC यानी 250 साल पहले लिखी गई। इसलिए अयोध्या के लोकल गाइड्स कहते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर राम राज्य के दौरान थे आज वो वहां मौजूद नहीं है। इनका मानना है कि आज के जो मंदिर हैं वो बनाए थे विक्रमादित्य ने। नरसिंह पांडे, जो अयोध्या के एक लोकल गाइड हैं, उनका कहना है कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि मंदिर, सीता रसोई, यह सभी जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है वो बनाए थे राजा विक्रमादित्य ने। कहानी यह है कि विक्रमादित्य बनारस से गाय को लेकर आए थे जो इच्छाधारी थी। आप उससे जो मांगते वह पूरा करती। उन्होंने उस गाय को अयोध्या का एक चक्कर लगाने के लिए कहा और गाय ने जहां जहां गोबर गिराया वहां वहां विक्रमादित्य ने मंदिर बनाए। अब यह तो एक कहानी है, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि राम मंदिर को आखिर बनाया था। लेकिन कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में राम मंदिर का जिक्र किया है, जैसे कि हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन ने अपनी पुस्तकों में लिखा कि 19वीं सदी की कई उर्दू, अरबिक, पर्शियन टेक्स्ट में लिखा गया है कि कैसे एक राम मंदिर को गिराया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। 20 साल पहले मोहम्मद हकीम सैयद अब्दुल्ला ने एक किताब लिखी थी, अली मियां। उनके बेटे ने उसके उर्दू ट्रांसलेशन में लिखा कि बादशाह बाबर, जो मुगल साम्राज्य के फाउंडर थे, उन्होंने कैसे एक बहुत बड़े राम मंदिर को गिराया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। पर अन्य हिस्टोरियन इस बात से एग्री नहीं करता। हिस्टोरियन ज्ञानेंद्र पांडे ने कहा कि हर एक ऐतिहासिक हिंदू टेक्स्ट में इस मंदिर के बारे में बात नहीं की गई है। कई हिस्टोरियंस ने कहा कि बाबरनामा, अकबरनामा, इनमें कहीं से कहीं तक राम मंदिर के बारे में बात नहीं की गई है। एवं कई हिस्टोरियंस ने तो यह भी कहा कि तुलसीदास, जो अकबर के जमाने में जीवित थे और बहुत बड़े राम भक्त थे, उन्होंने भी किसी ऐसे राम मंदिर के बारे में जिक्र नहीं किया है। ऐसी कई बातें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कंसीडर की गई थी। अभी थोड़ी देर में मैं उस जजमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पहला रिकॉर्डेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1865 में, जब कई हिंदू संतों और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई हो गई थी बाबरी मस्जिद को लेकर। इन हिंदू संतों का कहना था कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर राम मंदिर था और वो जमीन उनकी है। हिस्टोरियन सुशील श्रीवास्तव के अनुसार इस लड़ाई को एक आदमी ने और बढ़ा दिया था। वह थे एक मंदिर के महंत, जिनको और पंडितों ने मंदिर से बाहर कर दिया था और वह गुस्से में आकर लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने इस्लाम अपना लिया। वहां यह महंत एक फकीर से मिले और उस फकीर को बताया कि कई हिंदू हैं जो बाबरी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद में हिंदू एवं मुस्लिमों में दंगे और भड़क गए। 30 नवंबर 1858 को एक और घटना हुई, जब महंत निहंग सिंह फकीर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखी एवं वहां पर पूजा की और दीवारों पर राम राम लिखा। इस घटना के दौरान उनके साथ में 25 सिख आदमी और थे। इसी घटना के बारे में राजनाथ सिंह ने बात करी थी। तो यहाँ भी लिखित सरकारी इतिहास में सिखों से ही प्रारंभ होता है। राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने उस समय तो इन दंगों को शांत करा दिया, लेकिन यह प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई और हमें यह देखने को मिला 1949 में। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था। 2 दिसंबर 1949 को रामलला की मूर्ति मस्जिद में प्रकट हुई। अगले दिन ही अभिराम दास कई लोकल स्कूलों में गए और उन्होंने वहां पर जाकर ऐलान किया कि रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है।
कई लोगों की भीड़ जमा होने लगी क्योंकि हर कोई रामलला के दर्शन चाहता था। लेकिन अभिराम दास पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मूर्ति मस्जिद के अंदर रखी है। फिर मुस्लिम समाज में डर बैठ गया कि यह एक तरीका है उनकी मस्जिद को टेक ओवर करने का। फिर एक FIR दर्ज कराई गई और इस घटना की खबर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। पर यह बात को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित थे और उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े विवाद होने वाले हैं। पाल सिंह जो शहर के अधीक्षक थे पुलिस के, उन्होंने एक खत लिखा के नायर को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने उस खत में लिखा कि एक बहुत बड़ी अफवाह फैल रही है कि हिंदू समाज के लोग मस्जिद में घुसने का प्रयास करेंगे। लेकिन के नायर इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं थे और उन्होंने होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि कई मुस्लिम्स हैं जो इस बात को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि वहां से रामलला की मूर्ति हटा दें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह करने से मना कर दिया और कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन वहां से रामलला की मूर्ति नहीं हटाऊंगा। वहां इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई एवं उस एरिया को सील कर दिया गया। इस घटना के 40 साल बाद 5 मेजर केसेस फाइल किए गए जिन्हें इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज कर दिया गया। उनमें से एक केस दर्ज कराया था निर्मोही अखाड़ा ने, जिनका कहना था कि राम मंदिर की जिम्मेदारी उनकी है और वह राम मंदिर के राइटफुल ओनर है। ऐसे छोटे मोटे केस तो चलते आ रहे थे। इसी बीच भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 बॉडीगार्डों द्वारा मार दिया गया। Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1986 में उमेश चंद्र ने एक केस फाइल किया और उसमें कहा कि राम मंदिर पर ग्रिल लॉक क्यों लगाए गए हैं, कम से कम वहां पर पूजा पाठ तो करने देनी चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मंदिर के तारे खोल दिए। उसी साल राजीव गांधी सरकार ने दूरदर्शन को अप्रूवल दिया कि वह रामायण को ब्रॉडकास्ट करें, जिसने पूरे देश में भगवान राम की तरफ भावना को और बढ़ा दिया। मानो रामायण के चलते पूरा देश थमसा जाता और कई लोग तो रामायण को चप्पल उतार कर देखते थे। कुछ साल बाद राजीव गांधी सरकार ने BHP को भी सपोर्ट किया राम मंदिर की फाउंडेशन लिंक सेरेमनी के लिए, यानी कि शिलान्यास के लिए। लेकिन दोनों तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के कारण राजीव गांधी सरकार को इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ एक नई पार्टी BJP को, जिसकी 1989 इलेक्शन में 2 सीट से 85 सीट्स हो गई। एक नई गवर्नमेंट बनाई गई BJP के सपोर्ट से। BJP के राइज के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर का भी राइज हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा सबके लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बना दिया। उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना वो एक पैदल यात्रा करें जिसमें वो गांव-गांव जाएं राम मंदिर की डिमांड बढ़ाने के लिए। यह यात्रा होनी थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा के दौरान कई ऐसी अग्रेसिव स्पीचेस दी गई जिसमें मुस्लिमों को डिह्यूमनाइज किया गया, जिसकी वजह से देश का माहौल और गर्म हो गया। 2 महीने के अंदर 100 से ज्यादा दंगे और 500 से ज्यादा लोग मारे गए। लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उनको अरेस्ट कर लिया था। इस अरेस्ट के बाद BJP ने अपना सपोर्ट ही छोड़ दिया था कोलिशन गवर्नमेंट को, जिसके बाद सरकार ही गिर गई थी। नए प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनी। फिर BJP ने कहा कि यह रिजल्ट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर को चाहते हैं। जून 1992 को कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि वे चतुर्मास की सेरेमनी अयोध्या में करना चाहते हैं। कई लोग बाबरी मस्जिद के पास यूपी गवर्नमेंट की जगह पर एक प्रोग्राम बनाने लग गए थे, जिसकी वजह से PM नरसिम्हा राव बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि इसकी वजह से और गर्मागर्म माहौल हो जाएगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा इस विवाद को सॉल्व करने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम अपनी कार सेवा तो कंटिन्यू रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। आज 22 साल बाद राम मंदिर बन चुका है, लेकिन राम मंदिर ही एक मेजर कारण था जिसकी वजह से BJP की 2 सीट से 85 सीट हुई थी।
और राम मंदिर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 के इलेक्शन में। बीजेपी के जो कट्टर वोटर है उनका कहना है कि बीजेपी ने 2 काम तो बहुत अच्छे किए हैं, एक आर्टिकल 370 को हटाना और दूसरा राम मंदिर को बनवाना।